बोर्ड एग्जाम में ये 5 बड़ी गलती आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कारण आपका जो बोर्ड एग्जाम में जो नंबर होता है ना वो कट भी सकता है, कम नंबर आएगा और आप फेल भी हो सकते हो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो 5 बड़ी गलती है बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट ये 5 बड़ी गलती करते ही हैं। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ पूरा सिंपल तरीका से कि कौन सा 5 ऐसा गलती है जो कि आपको नहीं करना चाहिए। इससे आपका जो एग्जामिनर है वो अच्छा नंबर देगा, अच्छा तरीका से आपका नंबर भी आएगा और आप अच्छे तरीका से आप अपने बोर्ड एग्जाम में पास होगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि 5 बड़ी गलती आपको नहीं करना चाहिए। तो सबसे नंबर 1 जो आपको नहीं करना चाहिए वो लास्ट नाइट कैरिंग। ठीक है, यानी कि आखिरी रात तक पूरे सिलेबस को आपको नहीं पढ़ना है। यानी कि जिस दिन आपका एग्जाम है उसके जस्ट अगले रात को आपको पूरा सिलेबस को नहीं पढ़ना है। इससे आपका दिमाग है वो कंफ्यूज हो जाएगा, खराब हो जाएगा और जो याद किया हुआ होता है वो भी आप भूल जाओगे। ठीक है, तो आखिरी रात को आपको पूरे सिलेबस को आपको पढ़ना नहीं है। उससे अच्छा कि आप इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ लेना है। ठीक है, यानी कि पूरी रात तक आपको पूरे सिलेबस को आपको कवर नहीं करना है। इससे आपका जो नींद है वो नींद भी अच्छा से नहीं आएगा और आप एग्जाम हॉल में आप अच्छा तरीके से आप राइटिंग को अटेंड नहीं कर पाओगे। तो यही मैंने आपको बता रहा हूँ कि पहला जो आपको जो मिस्टेक है वो आपको नहीं करना है। आखिरी रात पूरे सिलेबस को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इससे आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा और याद किया हुआ चीज भी आप भूल सकते हो। तो पहला मिस्टेक आपको ये याद रखना। ठीक है, दूसरा जो मिस्टेक है वो क्वेश्चन को बिना पढ़े आप आंसर दे देते हो। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन को बिना ध्यान से पढ़े आप आंसर लिख देते हो। इससे होता क्या है कि क्वेश्चन में कुछ पूछ रहा है और आपने आंसर में कुछ दे दिया, और तो इससे आपका जो नंबर है वो कट जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को बिना ध्यान से पढ़े आंसर लिखना कई स्टूडेंट जल्दी में गलत कर देते हैं। ठीक है, यानी कि कई स्टूडेंट जो होते हैं वो जल्दी में जो गलत कर देते हैं और समझ लेते हैं और गलत भी आंसर देते हैं। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन को गलत समझ लेते हैं जल्दी में और आंसर भी वो गलत ही दे देते हैं। तो आपको क्वेश्चन को पूरे ध्यान से पढ़ना है, ये नहीं कि जल्दी में आपको क्वेश्चन को पढ़ लेना है। गलत तरीका से आप पढ़ते हो और आंसर भी आप गलत देते हो। इसमें आपका जो एग्जामिनर होता है वो नंबर आपको काट देता है, नंबर नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ये भी आपको मिस्टेक नहीं करना है। तीसरा जो मिस्टेक है वो टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि जो आपका जो टाइम है वो खराब कर देते हो। यानी कि एक क्वेश्चन आपसे नहीं बना, एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ, उसी क्वेश्चन पे आप लगे हो, डटे हो, लगे हो और उसी क्वेश्चन से आपका 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट निकल गया और आपको पता ही नहीं चला। तो जिस क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उसको आपको छोड़ देना है और आपको अगले क्वेश्चन पे, अगले सॉल्यूशन पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इससे आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो बचेगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सबको एक ही तरीका से मिलता है, फिक्स होता है। आपका जब टाइम मैनेजमेंट अच्छा से कवर होगा तो ही आप पूरे सिलेबस को पूरे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो एक सवाल पर ज़्यादा समय लगाने से बाकी क्वेश्चन भी छूट जाते हैं। तो तीसरा मिस्टेक आपको नहीं करना है। चौथा है कि बहुत आपने ओवर थिंकिंग करते हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। जैसे आप एग्जाम हॉल में जाते हो और ज़्यादा से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो और ओवर थिंकिंग की वजह से आपका जो आसान सवाल होता है उसे भी आप छोड़ देते हो, वो भी कठिन लगने लगता है। तो जितना ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करोगे आपका जो आसान सवाल होता है वो भी आप छोड़ के आ जाओगे, वो भी आपसे छूट जाएगा। तो ओवर थिंकिंग आपको नहीं करना अपने एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो ये आपको चौथा जो गलती है वो आपको नहीं करना है। पाँचवा जो गलती है वो आपका जो राइटिंग होता है वो खराब होता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन जो आप करते हो वो एकदम गलत तरीका से करते हो। आपका जो राइटिंग होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। खराब राइटिंग रहेगा तो आपका नंबर भी खराब तरीका से ही मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको मिस्टेक नहीं करना है। मैंने आपको 5 मिस्टेक बताए हैं बच्चों। अगर आप ये 5 मिस्टेक्स तो आप नहीं करते हो तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाओगे और अच्छे नंबर से आप पास होगे। तो चलिए मैं मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।